हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में। ये कम से कम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 4 मार्क्स दिला के जाएगा, कम से कम 3 से 4 मार्क्स दिला के जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो टॉपिक है आप मिस मत करिए। इसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपका 4 मार्क गारंटी कर देगा। ठीक है, हम पढ़ने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो उसमें हमको 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो कि है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, पहला पॉइंट। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना। तीसरा, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर जो अगर वो आयंस में है तो आयंस के फॉर्म में है तो कितना उसका रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम रफ एक आइडिया देख लेते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, बेसिकली 2 टाइप में है। एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। तो 6 वाले में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, या और वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं हो सकती। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी है, वहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी पेयरिंग होगी और वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 वाला है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, और सेम ऐसे ही sp3d2 इसका वीक लिगेंड का भी रहता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, DsP2 रहेगा और sp3 रहेगा। ज्योमेट्रिकल हमेशा याद रखिए, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। और यहाँ पे वीक लिगेंड में भी सेम रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही याद रखना है आपको एमसीक्यूज के लिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल, ऐसा 2 हो सकता है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का स्क्वायर प्लेनर और वीक लिगेंड का टेट्राहेड्रल। यहाँ पर लो स्पिन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिन अवेलेबल ही नहीं होगा। सारे के सारे अपना वी स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाफ फिल ही जाते हैं, इसलिए हाई स्पिन होता है। सेम यहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे हमेशा वहाँ पे आप याद रखना है। अगर एमसीक्यूज के लिए आया तो लो स्पिन, और वीक लिगेंड के लिए आया तो हाई स्पिन। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, ये सब अभी पहले एमसीक्यूज का 1-1 मार्क वाला, उसके बाद में 4 मार्क वाला डायरेक्ट आता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आप याद रखिए साइनाइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कि NH3 है आपका, M3+ जितने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, और सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड। वैसे वीक लिगेंड में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हाइड्रोजन, OH-, NH3 और M2+ वाले ऑक्सीडेशन में जितने भी मेटल आते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, पेयर इलेक्ट्रॉन, मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कर रहा हूँ, उनका पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि वीक लिगेंड में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक आइडिया आपका क्लियर है। क्या याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे डायमैग्नेटिक। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। लेकिन वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रॉन्ग की स्क्वायर प्लानर और वीक की टेट्राहेड्रल। ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन याद रखना है। ये कुछ टाइप्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के, जो आपको याद रखने एमसीक्यूज के लिए। यहाँ से आपका एमसीक्यूज एक पक्का हो जाएगा, 1 मार्क तो कम से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में गाइस मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं विद आंसर, और कौन से ईयर में है वो भी बता दिया है। तो यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ CONH3 ब्रैकेट में 6 बाहर और ऊपर 3+ आयन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कोबाल्ट का है तो कितना है 27। और यहाँ पे कौन से ईयर पूछा है, मार्च 18 में, 4 मार्क के लिए। ठीक है, तो अभी कोबाल्ट के लिए हम लोग अगर देखें तो कोबाल्ट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कैसे निकालना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो मान लिया कोबाल्ट के लिए हमने उसका X ले लिया, NH3 6 होता है, और एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है, नंबर 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड इसलिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या चार्ज है, +3, तो यहाँ +3 लिखोगे तो 6 × 0 6 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसलिए जो कोबाल्ट मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितने लिगेंड है। जो NH3 है ना, ये लिगेंड है, और देखो कितने लिगेंड अटैच है, 6। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 6। अब जो कोबाल्ट है उसका जो अब ये एटॉमिक नंबर है कितना होता है, 27 होता है। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी है, जो भी S ऑर्बिटल होगा 4s, उसको ये 2 दे दो, तो 4s2। और जो भी D ऑर्बिटल है उसमें यहाँ 27, तो D ऑर्बिटल को 7 कर दो। अगर 28 होता D कितना होता, 8 होता। 29 होता तो D कितना होता, 9 होता। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ। तो जो D वाला है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, अब वो CO3+ वाला, वो कैसे होगा, 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर दिया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे होगा, पहले S ऑर्बिटल से 2 जाएगा, और फिर एक किससे जाएगा, D से। मैं फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ 2+ होता तो सिर्फ S से ही दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले S से निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3+ है, इसलिए पहले S से 2 निकलेगा, और D से भी कितना निकलेगा, 1। तो D के पास कितना बच जाएगा, D के पास बच जाएगा 6, है ना, और S एम्प्टी हो जाएगा। तो इसलिए देखो,
अब 6 देंगे कैसे, ये डी ऑर्बिटल है, 5 यहाँ पे ब्लॉक्स है, तो पहले एक एक ब्लॉक्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 है ना, तो फिर एक वापस रिटर्न आके दूसरे डी को देना है। समझ रहे हो आप बात। यहाँ डी के 5 है, ये एस का है, ये पी के 3 है, तो हमें डी के ब्लॉक में कितने हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद इसकी वैलेंसी कितनी है 3d6 और 4s 0, तो डी के पास कितने बचे 6, तो मैंने पांचों ब्लॉक को एक एक दे दिया, फिर एक जो एक्स्ट्रा बच गया वापस डी को दिया, तो पेयरिंग करा दी, तो एक पेयर हो गया, बाकी के चारों अनपेयर है। बात समझ में आ रही है आपको, अनपेयर्ड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इनका तो 6 है क्योंकि लिगेंड वैसे थे, तो लिगेंड का नेचर कैसा होगा स्ट्रॉन्ग, क्यों अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल पे NH3 था वहाँ पे, ठीक है, तो पेयरिंग होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी डायमैग्नेटिक। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, पेयरिंग हो रही है, नेचर कैसा है डायमैग्नेटिक, ये भी लिखने का, इसका भी आपको हाफ मार्क रहेगा या 1 मार्क रहेगा। तो पेयरिंग हो गया, तो देखो पेयरिंग हो पा रहा है ना क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, एक एक शेल में शिफ्ट हो जाएंगे, और डी के 3 शेल को सब क्या कर दिया, पेयर कर दिया, बाकी ऐसे रह गए, तो डी के 2 ऐसे रह गए, तो डी के 2 रह गए, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं D2 हो गया। एस एक ही है तो एस, पी कितना एम्प्टी है 3, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया D2sp3, D2sp3। आई बात समझ में। फिर ज्योमेट्री क्या रहेगा, जैसे बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल रहेगी, और स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा लो स्पिन, क्यों देखिए आप यहाँ पे पेयरिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, सारे के सारे पेयर है, तो इसलिए कैसा है ये लो स्पिन रहेगा। तो लिखेंगे कैसे, कोबाल्ट को सेंटर में, बाकी NH3 ऊपर नीचे और ये क्रॉस में हम लोग लिखते, तो 6 हो गए और +3 लगा देना क्योंकि +3 है। इस स्ट्रक्चर के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ये हाफ मार्क, ये हाफ मार्क, ये दिखाने के लिए हाफ मार्क, यहाँ हाफ मार्क, ऐसे एक एक मार्क का भी हो सकता है, ठीक है, तो 4 पूछेंगे तो 4 एक एक मार्क का भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये करके ज़रूर जाना है। इसी पे देखो फिर से पूछा, ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ COF6 3-, तो देखो ये March 15 में भी आया और March 23 में भी 4 मार्क के लिए आया है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर पेपर में। तो आपस मैंने कोबाल्ट का सेम ट्रिक, यहाँ पे X लिख लिया, कितने हैं ये फ्लोरीन 6, और ये क्या है हैलोजन, सारे हैलोजन का लगभग -1 ही होता है, तो 6 × -1 -6, ऊपर कितना है 3-, देखो यहाँ -3, तो -6 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, 6 - 3 3, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, पहला अपना काम हो गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, देखो F कितना है यहाँ पे, लिगेंड है ना F, तो कितना है 6, तो यहाँ पर 6। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, 27 ही होता है, 27, ठीक है, तो अभी हमने दिखा था। तो 3D को कितना देंगे, पहले 2, तो S को 2, 7, तो D को 7। अब 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर पिछले वाले सम की तरह ही है, तो 3d6 हो जाएगा और 4s क्या रहेगा 0। तो देखो इसके पाँचों प्लेस भर गए, फिर एक रिटर्न आके वापस एक प्लेस भरा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, हैलोजन है हैलोजन। तो हैलोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन जो होता है सारे क्या होते हैं वीक लिगेंड होते हैं, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगा ही नहीं, पेयरिंग होगा तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा अगर, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, सेम एज इट इज sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 है ना भाई, तो यहाँ पर भी 6 है, तो देखो ऊपर नीचे FF, क्रॉस में भी FF, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, March 23 में 4 मार्क के लिए आया। अब जुलाई 23 में देखिए फिर से 4 मार्क के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेचर ऑफ अब क्या पूछ दिया, निकल NiCl4 2-, ठीक है। तो वापस निकल का पहले क्या निकाल लो, X मान लो, क्लोरीन कितना है 4, कितना करेंगे -1 उसका नंबर रहेगा, और बाहर कितना है 2-, तो 4 × -1 -4, अभी -4 यहाँ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको आ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल कितना आ गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, देखो यहाँ क्लोरीन कितना है 4, क्योंकि क्लोरीन लिगेंड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना निकल का 28, तो D को क्या जाएगा 8, S को क्या जाएगा 2। अब Ni2+ बोला है, देखो Ni ये 2- होता है तो उसका मतलब Ni2+ होता है, ठीक है। तो Ni2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो S का दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, डोनेट हो जाएगा, तो S क्या हो गया एम्प्टी हो गया। अब D के पास कितने 8 बचे, तो पांचों कॉर्नर को एक एक दिया, फिर रिपीट होके पहले 3 को एक एक और आ गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, 8 फिल्ड हो गए, 2 रह गए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 4। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे वीक लिगेंड है ना, तो पेयरिंग होगा ही नहीं, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, तो पेयरिंग होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री कैसे टेट्राहेड्रल, और ये कैसा होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वीक लिगेंड है ना, तो यहाँ पे Ni लिखा, ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ दोनों साइड क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
आई बात समझ में। ये हमारा क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयन वाला है, इसलिए क्या रहता है, वीक लिगेंड रहता है। अब अगला जो एक रह गया है लास्ट, ये अभी पूछा नहीं गया है तो इसको आप लेकिन करके जरूर जाइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन नेचर ऑफ NiCN4 2-। तो साइनाइड है यहाँ पे, निकल वही वापस मेटल, तो उसका तो +2 ही रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कोऑर्डिनेशन कितना है यहाँ पे, 4 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा इसका, 28 था ना इसका नंबर, तो यहाँ पे वापस वही S के पास 2, D के पास 8, तो D में हमने क्या करा, अब Ni2+ है ना, तो S के दोनों चले गए, तो D में ही बचा। D के 5 को 1-1 दिया, फिर बाकी पहले 3 को 1-1 मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो 2 रह गए ऐसे ही। लिगेंड का नेचर कैसा है, साइनाइड है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग होगा, तो इसलिए क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है। तो पेयरिंग के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ हो गया। अब D का एक वेकेंट रह गया, S एक वेकेंट रह गया, P तीनों, तो DsP2 DsP3 होगा, ठीक है, DsP3। तो अभी ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्री सी कैसी है, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सॉरी DsP2 ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। और ये कैसा हो गया, निकल यहाँ पे क्रॉस क्रॉस में हमने साइनाइड मार दिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से करके जाइए स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार। 4 मार्क का क्वेश्चन है, छोड़िए मत, आपका ये 4 मार्क का आएगा। जो भी चारों क्वेश्चन बताए, चारों में से कोई ना कोई एक आ सकता है, और या तो जो पहला पेज आपको बताया था मैंने, उसमें से कोई ना कोई आपका MCQs आ जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर वीक लिगेंड है तो ज्योमेट्री कैसा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।